चले एक अहम खबर अब ले लेते हैं। राज्य में 7 लाख विधवा देवदासियां हैं और ये सालों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अपने हक की मांग कर रही हैं, लेकिन इनकी मांगों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। आखिरकार 15 अगस्त यानी देश की आजादी के दिन इन महिलाओं ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो 7 लाख विधवा देवदासियां जो लगातार अपने हक की मांग कर विधवा और देवदासियां जो लगातार अपने हक की मांग कर रही हैं, मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। राज्य में कुल मिलाकर 7 लाख विधवा और देवदासियां हैं और ये सालों से अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रही हैं, लेकिन इनकी मांगों को जब गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया है कि देश की आजादी के दिन यानी 15 अगस्त के दिन ये मंत्रालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगी। अगस्त को ये महिलाएं जो हैं ये अनोखा आंदोलन करेगी। जो उनका हक है वो मांगने के लिए वो अपने बदन से कपड़े निकालेगी और मंत्रालय की ओर जाएंगी हक मांगने के लिए। हमारे मैं बात करूंगा, क्या ये आंदोलन आप जो कर रहे हो क्या सही है? जी हाँ, क्योंकि आज गए हम लोग 2-3 साल से महाराष्ट्र निराधार और देवदासी महिला के संस्थापक विलास भाऊ रुपवते, इनके साथ हमने 16 आंदोलन किया है, लेकिन सरकार ने आज तक मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम महिलाएं खुद हमारे खुद इसमें शामिल होके अर्धनग्न रैली निकालने वाली है, क्योंकि हमने आज तक जो भी आंदोलन किया उसमें रेलवे रोका है, बस सो रही है, कलेक्टर के चेहरे पे कालिक पोछी है। और मैंने खुद 8 मार्च जागतिक महिला दिन के रोज भारत में अच्छा दिन मनाया जाता है, लेकिन हम महिलाओं ने मुंडन किया, मैंने खुद ने मुंडन किया है। ये सरकार को दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमने सरकार को जागने के लिए हमने ये मुद्दा मतलब रचाया है कि 15 अगस्त के रोज अर्धनग्न महिला की रैली निकलेगी। ये बताइए क्या मांगे आपकी, क्या चाहती है कि जो विधवा महिला होती है उनकी समस्या क्या होती है, उनका दुख क्या होता है? जी देखो, विधवा महिला ऐसी होती है कि आजकल समझो जब तक संजय गांधी निराधार योजना जो चालू है उसका लड़का 18 साल का होने के बाद में वो योजना बंद हो जाती है। तो हमारा यही कहना है कि विधवा महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन मरते दम तक मिलना चाहिए। 15 अगस्त के दिन आप ये आंदोलन कर रहे हो, जाहिर है आपके ऊपर काफी टीका भी होगी कि इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। हम करेंगे इस प्रकार का आंदोलन। हाँ, हम आंदोलन करणार आहे। आम्ही भरपूर बलिदान दिलंय तरी आमच्याकडे हे सरकार लक्ष देत नाहीये। विधवा बायांचे खूप हाल आहेत, वयोवृद्धांचे सुद्धा हाल आहेत। आम्ही जेलमध्ये गेलो तरी या सरकारला कदर आली नाहीये। आम्ही शेवटी आत्महत्या करायला तयार झालोय। आता भारत स्वतंत्र झाला, तुमचे हक्क तुम्हाला मिळाले का? नाही मिळाले आम्हाला। विधवा बायांना हक्क मिळालेला आहे, आमचे पोरं हे ते आम्हाला विस्तीत नाहीये। आम्ही भूमी आहेत तरी सुद्धा आम्हाला काही फायदा मिळत नाहीये। आप सरकार के पास गए थे, आपकी मांगे रखी थी? नहीं बोले थे वो। हम बहुत टाइम गए, वो बोले नहीं हम अभी लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा हक हमको देने को होना नहीं तो हम नंगे हो जाएंगे सबके सब। ये वो महिला है जो विधवा है, निराधार है, उनकी ये मांग है कि उनको पैसे मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। सरकार अगर कोई योजना बनाती है तो उसका हक जो है इनको भी मिलना चाहिए। और सरकार के पास तकरीबन 3-4 साल से ये आंदोलन हो रहा है। हजारों महिला शिवाजी पार्क में आई थी, हजारों महिला आजाद मैदान में आई थी, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं है। और ये महिलाएं कल जाकर 15 अगस्त को मंत्रालय के सामने जब जाएगी तो उनके बदन के ऊपर कपड़े नहीं रहेंगे, ऐसे ये कह रहे हैं। जाहिर है ये बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन भारत की आजादी के दिन ये हो रहा है, ये काफी शर्मनाक बात होगी। कैमरामैन अमित के साथ विलास अठौड़े, TV9। देश की आजादी के दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उस दिन ये 7 लाख महिलाएं, विधवा महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रही हैं, मंत्रालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने जा रही हैं। 7 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है और ऐसे में महिलाएं प्रदर्शन करने जा रही हैं। इनसे कहा जा रहा है कि लगातार पेंशन की मांग कर रही थी, इनको मरते तक पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इनकी कोई बात नहीं सुनी। तमाम तरह के प्रदर्शन किए जा चुके हैं। इस वक्त विलास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विलास, 7 लाख महिलाएं, 15 अगस्त का दिन और अर्धनग्न प्रदर्शन, कितना बड़ा असर पड़ना चाहिए सरकार पर? देखिए, 7 लाख महिलाएं जो है देवदासी है, विधवा महिलाएं हैं, उनमें से कोई प्राथमिक रूप से तकरीबन 10 से 15 महिलाएं हैं। उन्होंने ठान ली है कि किसी भी हाल में हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है तो बस हमारी बात सरकार सुनने के लिए ये अपने कपड़े उतार कर मंत्रालय के सामने जाएगी और ये बता देगी कि सरकार ने हमें हक देना चाहिए, हमारी जो मांग है उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए।
और जो भी मांग है उसी को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले मैं बता दूं शरद, काफी हजारों महिला शिवाजी पार्क और आजाद मैदान में इकट्ठा होती थी। कई बार ये महिलाएं नासिक हो और महाराष्ट्र के कई जिलों में आंदोलन होता है। इससे पहले मंत्रालय के ऊपर इन्होंने अपना मुंडन भी किया था, फिर भी सरकार बिल्कुल उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रही है। तो आखिरकार इन महिलाओं ने ये ठान ली है कि ये 15 अगस्त है जिस दिन हमें आजादी मिली, वो आजादी इसलिए थी कि हमारा हक मिले, वो हक ही नहीं मिल रहा। तो आखिरकार किस तरह से सरकार के सामने जाएंगे हम। विलास, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्म की बात उन नेताओं के लिए भी है जो मंत्रालय में शायद झंडारोहण करें, सलाम करें तिरंगे को, कि उनके राज्य में आज 7 लाख महिलाएं जो विधवा हैं, जो बेचारी हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 3 साल से ये महिलाएं आंदोलन कर रही है, मोर्चे निकाल रही है, रैली निकाल रही है, यहाँ तक कि खुद का मुंडन भी कुछ महिलाओं ने किया था। उसी को चलते सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार में बैठे मंत्रियों को सोचना चाहिए था कि आखिरकार ये महिलाओं की मांग क्या है और इस मांग को लेकर किस तरह से सरकार उनको मदद कर सकती है। लेकिन सरकार का रवैया और मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि इन लोगों से बात ही नहीं कर रही है सरकार। जबकि 1 लाख तक देवदासी महिला है जो भीख मांगकर अपना पेट गुजारती है, जो बच्चे हैं उनको पढ़ाती है, और इसी को लेकर अगर उनको 1000 रुपए या 500 रुपया अगर उनको मिल जाए तो उनको काफी राहत मिलेगी। रेशन कार्ड अगर उनको देते हैं तो काफी राहत मिलेगी। लेकिन इन सभी बातों के ऊपर सरकार बिल्कुल बात नहीं कर रही है। और आखिरकार महिलाओं को ये लगा कि हम इस तरह से आंदोलन करेंगे तो शायद सरकार जाग जाएगी, वो भी 15 अगस्त के दिन। काफी शर्मजनक बात है कि इस प्रकार से किसी नागरिक को आंदोलन करने की भूमिका लेनी पड़ती है। शरद जी विलास, साफ तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ा बात यही उठता है कि आखिरकार 7 लाख महिलाओं को क्यों ये कहना पड़ा, क्यों उनकी बात नहीं सुनी जा रही, क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। कोई 500,000 रुपए पेंशन देना कोई इतनी नाजायज मांग नहीं जो उनकी बातों को सरकार ना सुने और उसके बाद उन्हें इस तरह से आंदोलन करना पड़े। फिलहाल छोटे से ब्रेक का टीवी9 पर खबरों का सफर जारी है।